नमस्कार, मेरा नाम यशवंत सौर। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और पटरी पार के विकास की बातें अक्सर होती है। लोग कहते हैं कि सेक्टर 5 की तरह विकास होना चाहिए, सेक्टर 7 की तरह विकास होना चाहिए, सेक्टर 1 की तरह विकास हो, जब तमाम जो सेक्टर है उनकी तरह विकास होना चाहिए। लोग अक्सर बातें करते हैं और इस पर चर्चा होती है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी होती है। तो पिछले साल, इस साल जो चुनाव थे नगर निगम के चुनाव, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से साफ कहा था कि टाउनशिप की तरह पटरी पार का भी विकास होगा, जो अब तक विकास से तरसता रहा है। हमारे साथ मौजूद है मेयर नीरज पाल। उनसे बात करेंगे कि चूंकि एमआईसी में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उस एमआईसी में सबसे बड़ा फैसला रामनगर तालाब को लेकर था, जिसमें लगभग 21.5 एकड़ के आसपास एरिया में तालाब को संवारने का फैसला लिया गया है और उसको सबसे बड़ा गार्डन बनाने का फैसला लिया है। मेयर साहब, क्या ये सही है कि टाउनशिप की तरह पटरी पार का विकास हम उतनी तेज़ी से शुरू कर चुके हैं? बिल्कुल। 2022 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी ने मुझे इस शहर की जिम्मेदारी दी थी महापौर के रूप में, तो साथ में मुझसे प्रण भी करवाया था कि शहर के विकास में मैं अपना 100% दूंगा। और उसी की कड़ी में अभी जो काम चल रहे हैं पिछले लगातार 7 महीने से, वो उसी की कड़ी में चल रहे हैं। सारी योजनाएं बन रही हैं और धीरे धीरे ये सब धरातल पे आएगी। उन्हीं योजनाओं में एक तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेके थी, दूसरी सड़कों के सौंदर्यीकरण और उसको दोबारा से जो संधारण के लिए जो स्थिति है उसको करने की थी। तो उसमें अभी पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भिलाई दौरा हुआ था, तो मंगल भवन जो बैकुंठ धाम में बना है उसका इनॉग्रेशन करने के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, साथ ही सीमार्ट का जब उन्होंने लोकार्पण किया था, तो भिलाई वासियों को उन्होंने तालाबों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की सौगात दी थी और साथ ही साथ 5 करोड़ रुपए विभिन्न जोनों में सड़कों के डामरीकरण के लिए दिए थे। उसी के लिए हम लोगों ने कार्य योजना जो बना के रखी थी रामनगर मुक्तिधाम तालाब की, लगभग 2.5 करोड़ से उसका काम का शुरुआत होगी और आने वाले समय में वो इस भिलाई नगर निगम का एक बहुत ही खूबसूरत और पूर्ण सुविधाजनक तालाब बन सकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पूर्व में भी हम लोगों ने शहीद पार्क का काम किया है। शहीद पार्क से उसको कोशिश करेंगे और बेहतर करने का, ताकि भिलाई में दिनों दिन जो भिलाई की प्रकृति में एक और चीज़ जुड़े। शहीद पार्क तो एक तरह से कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में मॉडल है गार्डन के मामलों में, या फिर एक बड़े परिसर के मामलों जिसको सौंदर्यीकरण कहते हैं। तो पटरी पार में भी चीज़ें होने लगी है। इसमें सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि इसको संरक्षण कैसे करेंगे? चूँकि आप सेक्टर 5 के पार्षद भी हैं, मेयर भी है, तो वो संरक्षित हो जा रहा है। पटरी पार एक बड़ा चैलेंज रहता है, वहाँ कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा नहीं है कि पटरी पार नहीं हो सकता है, बात है करने की। जैसा यहाँ पे हुआ, ये खाली सौंदर्यीकरण की बात नहीं है। जो शहीद पार्क बना है यहाँ पे, ये ऐतिहासिक गार्डन बना है जहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह की देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। ऐसे ही इसी तर्ज पे उसका भी सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार होगा, ताकि लोगों की भावनाएं उससे जुड़ पाएंगी। जब लोगों की भावनाएं जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से उसको वो सहेज कर भी रखेंगे, संभाल के भी रखेंगे। वही यही प्रयास है कि जिस ऐतिहासिक उस पे जाके हम लोगों ने इसको शहीद पार्क को किया है, इससे लोगों का एक जुड़ाव है इस पार्क से, क्योंकि यहाँ पे भगत सिंह की जो मूर्ति लगी है शहीद आजम की, वो देश की सबसे बड़ी मूर्ति है। उसी तर्ज पे वहाँ पे भी कुछ ऐसा हम ज़रूर कोशिश करेंगे लेने की, ताकि लोग उससे जुड़ पाएँ, लोगों की भावनाएं जुड़ पाएँ, तो निश्चित रूप से वो लोग भी उसको सहेज के रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपको बड़ा टास्क दिया था कि बोले थे कि भाई भिलाई नगर के साथ साथ आपको वैशाली नगर विधानसभा का विकास करना है। तो 7 महीने हो चुके हैं, लोग अब बातें करते हैं कि भैया वाकई में टाउनशिप की तरफ पटरी पार का विकास हो रहा है। कुछ फील कराते हैं आप? देखिए, मैं इस बात को अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस काम के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे चुना और मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपना 100% जो मेरी क्षमता है वो उसको लगाकर मैं वैशाली नगर विधानसभा को भी, साथ ही साथ पूरे क्षेत्र को नगर निगम के, जिसमें 2 विधानसभा भिलाई नगर और वैशाली नगर, दोनों के विकास के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा, ताकि मैं जो मुझसे उम्मीदें
माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, विधायक जी ने की है, भिलाई के जनता ने की है, उसको मैं पूरा कर सकूं। तो आपके खजाने में और क्या क्या निकलना बाकी है अभी वैशाली नगर विधानसभा के लिए? अभी चूंकि चुनाव भी अगले साल, तो कुछ बड़ा उम्मीद और है भी? देखिए, खजाने की जहाँ तक बात है तो खजाना तो शासन से जो फंड आता है उसको आप बोल सकते हो खजाना। हाँ, रही बात योजनाओं की, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पे पिछले 7-8 महीनों से लगातार काम हो रहा है। नगर निगम के अधिकारी भी पूरे जी जान से उसमें लगे। 18-18 घंटे हम लोग ऑफिस में बैठ के नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और सभी लोग मिलकर इस शहर के लिए कुछ करने का नया सोच रहे हैं और कर रहे, उसकी कार्य योजना बना रहे हैं। जैसे जैसे समय होगा, फंड की उपलब्धता होगी, वो सारी योजनाएं आपको दिखेंगी। इस तरह के बाकी अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे। देखते रहिए भिलाई टाइम्स। धन्यवाद।